My dear student, this is your second chapter of computer in which we are going to learn about Microsoft Access 2010. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे Microsoft Access 2010 के बारे में कि what feature we are getting in Microsoft Access 2010 and how it is helpful for us and which type facilities we are getting in Microsoft Access 2010. So here we are going to start that. A computer is an electronic device. We know very well that computer क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और मशीन है that process data to give information, जो कि प्रोसेस करता है डेटा को इंफॉर्मेशन देने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए. People use computers to process data. People use computer to process data. मतलब लोग यूज करते हैं कंप्यूटर को किसके लिए, प्रोसेस करने के लिए डेटा को. और डेटा रिफर्स टू रॉ फैक्ट एंड फिगर्स. और डेटा रिफर करता है किसके रूप में, रॉ फैक्ट, मतलब जो हम टेक्स्ट देते हैं उसके रूप में या फिगर के रूप में. लेट्स लर्न मोर अबाउट दैट. तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं. Database and database management system. A database can be defined as an arrangement of data. Database को हम क्या कह सकते हैं, arrangement of data, मतलब जहाँ पर डेटा को अरेंज करके रखा गया हो. और lists stored in an organized way, और ऐसा लिस्ट जो ऑर्गेनाइज तरीके से रखा गया हो, मतलब एक सिचुएटेड तरीके से. All of us use some type of database in our day-to-day life. हम सभी अपने लाइफ में किसी न किसी डेटाबेस को यूज करते हैं. For example, we use an almirah to keep our cloth in such a way that they can be easily taken out when needed. जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम अगर अपने अलमीरे की बात करें तो घर में अपने अलमीरे में सामान को रखते हैं ताकि हम आसानी से उसको निकाल सकें. या अगर मैं स्टडी की बात करूं तो हम उस बुक को सबसे ऊपर रखते हैं जो बुक हम अभी करंट में पढ़ना हो या पढ़ते हैं, ताकि ईजिली मुझे जब भी पढ़ने की ज़रूरत हो हम उस बुक को पहले वहाँ से उठा लें और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें. सेम कंप्यूटर में भी होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं जो हम रेगुलर यूज करते हैं वो चीज़ें पहले सिचुएटेड रहती हैं, ताकि जैसे ही हम उसे कमांड दें वो हमें प्रोसेस करके उन चीज़ों को हमें तुरंत प्रोवाइड कर दें. सिमिलरली अ स्कूल कीप्स द रिकॉर्ड और डेटा ऑफ ऑल इट्स स्टूडेंट. जैसे कि एक स्कूल अपने सभी स्टूडेंट्स का डेटा रिकॉर्ड करके रखती है. बट व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग हब, लेकिन जब यह मैनेजिंग हब तक आता है, ऑलमोस्ट ऑफ डेटा मैनुअली, तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर डेटा क्या हो जाता है, मैनुअल हो जाता है. इट बिकम्स अ डिफिकल्ट टास्क, जो कि क्या हो जाता है, एक डिफिकल्ट टास्क बन जाता है. टू हैंडल दिस, इसको हैंडल करना. अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड सिस्टम कैन बी हेल्पफुल, जिसके लिए क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड सिस्टम हेल्प करता है, हेल्पफुल होता है. द डेटा इन कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस, कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस में डेटा क्या होता है, हेल्प्स टू मैनेज एंड एक्सेस ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है मैनेज करने के लिए, मतलब उसको सिचुएटेड करने के लिए, एंड एक्सेस करने के लिए, कि अगर हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो उसको तुरंत हम तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, एक्सेसिंग के लिए. ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब बड़े अमाउंट में डेटा को ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली अरेंज करता है, ठीक है, डेटा और इंफॉर्मेशन को क्विकली. अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज DBMS इज नीडेड टू एक्सेस एंड एनालिसिस डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस. DBMS क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है. अब हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज DBMS. डेटाबेस, डेटा मतलब डेटा, बेस मतलब उस पर आधारित या निर्भर. मैनेजमेंट सिस्टम मतलब एक मैनेजमेंट सिस्टम जो क्या करता है, डेटाबेस को, डेटा को आधारित करता है, ठीक है, मतलब आधार प्रदान करता है, या कह सकते हैं कि उसको सिचुएटेड करता है, उसको मैनेज करता है. उस मैनेजमेंट सिस्टम को क्या बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब डेटा का मैनेजमेंट सिस्टम.
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। डीबीएमएस क्या है? एक प्रकार का एप्लीकेशन प्रोग्राम है विच कैन बी यूज्ड टू अनदर ऑर्गेनाइज्ड एंड सेलेक्ट डेटा, जो कि यूज होता है अदर दूसरे ऑर्गेनाइज और सेलेक्ट डेटा इन अ डेटाबेस में। इट परफॉर्म द टास्क ऑफ अ कम्युनिकेशन लिंक, यह परफॉर्म करता है टास्क किसका? कम्युनिकेशन लिंक का भी टास्क परफॉर्म करता है बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेस। यूजर और डेटाबेस के बीच में जो कम्युनिकेशन लिंक होता है, मतलब इंट्रैक्शन लिंक हम कह सकते हैं इसको, कि यूजर जैसे ही रिक्वेस्ट करता है डेटाबेस के लिए तो डेटाबेस वहां से मिल जाता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन लिंक होता है यानी कम्युनिकेशन लिंक होता है, उसको भी ये क्या करता है? मैनेज करता है, ठीक है। मीन्स उस काम को डेटाबेस के द्वारा ही किया जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। अब आइए जानते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्या क्या एडवांटेज हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी ब्राउज एंड एक्सेस क्विकली। इसमें क्या होता है? इंफॉर्मेशन काफ़ी जल्दी ब्राउज हो जाता है, मतलब हम इस इंफॉर्मेशन हमें बहुत जल्दी मिल जाती है, एंड एक्सेस क्विकली, और हम उसको एक्सेस कर लेते हैं क्विकली, ठीक है। इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी। यह क्या सेव करता है? हमारे टाइम को सेव करता है यानी टाइम कंज्यूमिंग है, और एनर्जी को सेव करता है यानी पावर कंज्यूमिंग भी है। मीन्स टाइम एंड पावर दोनों कंज्यूम करता है। अनऑथराइज यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी चेक। यहाँ पर एक और सिक्योरिटी पर्पज से भी रिलेटेड है हमारे पास, कि यहाँ पे कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन इस डेटा को नहीं निकाल सकता है। रीजन ये है क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑलरेडी ऑथोरिटी भी चेक करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मिनिमाइज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है? डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी क्रिएट करके रखता है। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वह उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। देयर आर लेस चांसेस ऑफ एनी एरर्स टेकिंग। बहुत कम चांस होता है कि इसमें कोई एरर हो। रिकॉर्ड्स कम्स कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट। रिकॉर्ड बिकम कंप्लीट। रिकॉर्ड क्या होता है? इसमें टोटल कंप्लीट होता है और कंसिस्टेंट होता है। डेटा कैन बी शेयर्ड, और डेटा शेयर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। डेटा शेयर्ड होता है इसमें, मीन्स डेटा को पार्टीशन करके शेयर करके रखते हैं। अब देखिए डिसएडवांटेज क्या है डीबीएमएस यूज करने का। इट कैन बी स्लाइटली डिफिकल्ट टू कंप्रेहेंड, मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, बट इट्स टू मच इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई वी आर यूजिंग डीबीएमएस। सम एप्लीकेशंस ऑफ डीबीएमएस कैन ओपन एट स्नेल्स स्पेस, मतलब कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जो उसके स्नेल्स स्पेस में ओपन होते हैं। Snell space is that space in which that application is open. It means the space where data that application will open in personal space. Means that application want personal space for open their application. That management. It is very costly. यह costly होता है and needs लार्ज स्टोरेज स्पेस इन द हार्ड डिस्क, और इसको एक बड़ी स्टोरेज की ज़रूरत होती है हार्ड डिस्क में। बट disadvantages are of almost negligible value as compared to the many advantages of uses the DBMS। मतलब इसका डिसएडवांटेजेस जो है वो इसके एडवांटेजेस से काफ़ी कम है अगर तुलना किया जाए तो, इसकी वजह से इसे यूज किया जाता है। अब डेटाबेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस? अब देखते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस। वन डेटाबेस फाइल इज कैपेबल ऑफ हैविंग वन और मोर टेबल, मतलब एक डेटाबेस फाइल कैपेबल होता है किसके लिए? वन और मोर टेबल्स के लिए। A table is the smallest unit of a database। टेबल क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसका? डेटाबेस का। The data in a table is present in the form of rows and column। डेटा किस फॉर्म में होता है टेबल में? रो एंड कॉलम के फॉर्म में। एंड
appears just like a separate sheet, और appear कैसे होता है, सेपरेट शीट के रूप में, यानी जिस तरीके से ये रखा गया है सीरियल वाइज, और ये हो गया कॉलम और ये हो गया हमारा रो, यानी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वे में। A column represent in a table is referred to as a field। कॉलम रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, यानी कॉलम, ये कॉलम क्या कर रहा है, फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि क्या, ये क्या है, सीरियल नंबर, ये क्या है, नेम्स हैं, ये क्या एड्रेस है, और ये टेलीफोन नंबर्स हैं, यानी एक एक पर्टिकुलर फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। A row in a table is referred to as a record or a टपल, और रो क्या कर रहा है, एक टपल के रूप में, यानी एक रिकॉर्ड को स्टोर कर रहा है, मतलब एक रो में एक पर्सन के पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहा है। A row contains a single entry for each column। और रो क्या कंटेन करता है, सिंगल एंट्री कंटेन करता है ईच कॉलम, मतलब हर एक कॉलम के लिए, मतलब दिस वन इज फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, यानी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में क्या होगा, सिर्फ सीरियल नंबर किसका है, करण का है, और करण का ही एड्रेस होगा, और टेलीफोन नंबर भी करण का ही होगा, यानी एक डेटा रहेगा। सिमिलर अ डेटाबेस कैन आल्सो हैव सम एडिशनल एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट। डेटाबेस के पास कुछ एडिशनल एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स भी हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग। वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट्स भी हैं कैपेबल किसके लिए, स्टोर करने के लिए, स्टोरिंग, डिस्प्लेइंग एंड प्रिंटिंग डेटा। वो किसके लिए है, डेटा को स्टोर करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए और प्रिंटिंग डेटा के लिए काम करते हैं। यू कैन आल्सो राइट योर ओन प्रोग्राम्स। हम अपना खुद का प्रोग्राम लिख सकते हैं। एंड सेव अ स्टेप वाइल परफॉर्मिंग अ टास्क, और सेव कर सकते हैं स्टेप को जैसे हम टास्क को परफॉर्म करते हैं एज यूजुअली। फॉर्म्स, अ फॉर्म इज एन इंटरफेस दैट कैन बी यूज्ड टू व्यू, ऐड, डिलीट और मॉडिफाई द डेटा। फॉर्म क्या होता है, इज एन इंटरफेस, यह क्या है, एक प्रकार का इंटरफेस है, दैट कैन बी यूज, जिसको यूज किया जाता है, टू व्यू, किसके लिए, व्यू करने के लिए यानी देखने के लिए, ऐड, डिलीट एंड मॉडिफाई डेटा, कि डेटा को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं कि नहीं, इसके लिए। क्वेरीज, क्वेरीज क्या होता है, क्वेरीज हेल्प अस टू रिट्रीव द फिल्टर डेटा विथ सर्टेन कंडीशंस। क्वेरीज हमें हेल्प करता है जो डेटा है उस सर्टेन डेटा को रिट्रीव करने के लिए, यानी निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए। रिट्रीव द फिल्टर डेटा, वह डेटा जो कि ऑलरेडी फिल्टर्ड है, जिसको एक बार चेक कर लिया गया है, वो डेटा, ठीक है, जिसमें कोई एरर नहीं है, फिल्टर डेटा विथ सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशंस के साथ। They can also be used for deleting or updating the data based upon certain criteria। और यह क्या करता है, डिलीट कर सकता है डेटा को, अपडेट कर सकता है डेटा को, डेटा बेस्ड अपॉन सर्टेन क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया पर यह डेटा को डिलीट और अपडेट भी कर सकता है। रिपोर्ट्स, अब रिपोर्ट्स क्या होते हैं, रिपोर्ट्स कैन बी यूज टू व्यू एंड समराइज द सेलेक्टेड डेटा। मीन्स रिपोर्ट क्या है, कैन बी यूज टू व्यू, यह यूज होता है किसके लिए, व्यू के लिए, व्यू एंड समराइज मतलब देखने के लिए और समराइज करने के लिए, द सेलेक्टेड डेटा, वह डेटा को जो सेलेक्टेड है, इन द प्रिंटेबल फॉर्म, जो कि प्रिंटेबल फॉर्म में सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ बैंक डेटाबेस अ रिपोर्ट कैन बी जनरेटेड। डेटाबेस क्या करता है, एक रिपोर्ट जनरेट करता है। लाइक एग्जाम्पल कि अगर पूरे डे में उनके पास कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, डे रिपोर्ट, यानी डेली रिपोर्ट अगर बैंक निकालती है तो डेटाबेस क्या करता है, रिपोर्ट जनरेट करता है। रिपोर्ट कैन बी जनरेटेड दैट शोन द नेम एंड एड्रेस, उसमें क्या होता है,
अगर मान लीजिए डेटाबेस एम्प्लॉय का है कि एम्प्लॉय कौन कौन आया, किस तरीके से क्या एक्टिविटीज़ रही, सारी चीज़ें, तो वो डे रिपोर्ट में अपने एम्प्लॉयज़ की अगर डिटेल डाल रहे हैं तो उसमें क्या रहेगा, शोज द नेम एंड एड्रेस, नेम और ब्रांच एड्रेस ऑफ ऑल द कस्टमर्स। अगर मान लीजिए कस्टमर के लिए है तो इसमें कस्टमर रहेंगे, अगर मान लीजिए एम्प्लॉय के लिए है तो एम्प्लॉय का रहेगा। तो मतलब डेली रिपोर्ट जैसे बनती है उसी तरीके से रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट कहाँ से आता है, हमारे डेटाबेस से। डेटाबेस क्या है कि मतलब पूरे दिन में जितने भी लोग आए उन सब की आपने काम किए, तो उसके जो भी एक्टिविटी आपने सिस्टम में किए हैं वो सब कहाँ जाता है, डेटाबेस में। चाहे आपने किसी का अकाउंट ओपन किया हो या फिर आपने किसी का पैसा दिया हो, तो वो सारा डेटाबेस एक जगह जाता है अकाउंट में, और अकाउंट से ही और वो पूरा डेटाबेस से फिर सारी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट निकाली जाती है कि कौन कौन सा काम किया गया पूरे दिन में, और कौन कौन व्यक्ति, किस एड्रेस का व्यक्ति, कौन कौन सा कस्टमर आया और क्या क्या एक्टिविटियाँ यहाँ पर किया है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।